एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी सूत्रों से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कांग्रेस ने कई उम्मीदवारों के नाम वापस लिए हैं। ये बड़ी खबर आपको महागठबंधन की सीट शेयरिंग से जुड़ी, उम्मीदवारों से जुड़ी जानकारी दे रहे हैं। सोर्सेज से अभी ये जानकारी है कि कुछ सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नाम जो है वो वापस लिए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी आदित्य राजा ने अपना नाम वापस लिया लालगंज सीट से, सुल्तानगंज सीट से, और ये सभी सीटों से उम्मीदवार जो है वो वापस लिए गए हैं। देखिए, कुल 243 ऐसी सीटें हैं बिहार में, और बता दें INDI यानी कि महागठबंधन की तरफ से सीटें जो हैं, यानी कि कांग्रेस और RJD ही आमने सामने कई सारी सीटों पर नजर आ रही थी। अब सोर्सेज से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ दृष्टि मेरी सहयोगी जुड़ चुकी है। दृष्टि, विस्तार से खबर पर जानकारी दीजिएगा, क्या जानकारी है आपके पास? क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बन नहीं पा रही। कांग्रेस कह रही थी कि यात्रा जो निकाली गई है वोटर अधिकार, उसके बाद हमें ज्यादा सीटें दी जाए। ऐसा होते हुए नजर नहीं आया, और यही कारण था कि बहुत सी ऐसी सीटों पर कांग्रेस और RJD आमने सामने थी। अब सोर्सेज से क्या जानकारी मिल रही है कि जिन सीट्स पर ये आमने सामने थे, वहां पर क्या पीछे लिए हैं कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम? देखिए, बिल्कुल जहां एक तरफ गठबंधन में कुछ भी सही नहीं माना जा रहा था, बिहार चुनाव को देखते हुए 243 सीटें थी, उसमें अब ये फाइनल हो गया है कि 143 यानी कि 143 सीटों पर RJD चुनाव लड़ेगी और 60 पर अब कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। बीच में ये भी बात आ रही थी कि कांग्रेस 60 से ज़्यादा सीटों की मांग कर रही है, 60 से तकरीबन 65 तक सीटों की मांग कर रही है। तो ऐसे में कई सीटें ऐसी थी जिस पर RJD और कांग्रेस के उम्मीदवार आमने सामने खड़े थे। ऐसी 6 सीटें थी, उसमें हम बात करें सिकंदरा, कहलगांव, सुल्तानगंज, वैशाली, लालगंज और वारिसलीगंज, ये ऐसी सीटें थी जिस पर RJD के भी उम्मीदवार खड़े थे और कांग्रेस के भी उम्मीदवार खड़े थे और तकरीबन आमने सामने थे। इन सीटों पर सहमति बन नहीं पा रही थी, हालांकि दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी लिस्टें जारी कर दी थी। और देखिए, अब तो नाम वापस लेने का भी फर्स्ट फेज का समय निकल चुका था। तो अब ऐसे में राहुल गांधी की जब तेजस्वी यादव से बातचीत हुई, एक आधिकारिक तौर पर अब इसकी घोषणा नहीं हुई है। सूत्रों के अनुसार ये पता चल रहा है कि सिकंदरा, जिसमें कि उदय नारायण चौधरी हैं RJD के, अब वही खड़े होंगे, क्योंकि कांग्रेस ने इन 6 सीटों से अपने कैंडिडेट्स का नाम वापस ले लिया है। यानी कि सिकंदरा से विनोद चौधरी कांग्रेस के थे, अब नहीं लड़ेंगे। कहलगांव से प्रवीण कुशवाहा नहीं लड़ेंगे। सुल्तानगंज से चंदन सिन्हा, सुल्तानगंज से ललन यादव कांग्रेस के थे, वो नहीं लड़ेंगे। वैशाली से संजीव सिंह है कांग्रेस के, वो नहीं लड़ेंगे। लालगंज से आदित्य कुमार कांग्रेस के नहीं लड़ेंगे, और वारिसलीगंज से अनीता है, वारिसलीगंज सतीश कुमार हैं कांग्रेस के, वो नहीं लड़ेंगे। यानी कि अब कांग्रेस ने इस पर नाम वापस ले लिया है, सिर्फ और सिर्फ RJD के उम्मीदवार ही लड़ेंगे। और साथ ही एक और खबर पलक ये आ रही है, JMM झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस बार बिहार चुनाव में गठबंधन से सम्मानजनक सीटें मांगी थी, यानी कि 6 से 7 सीटों की मांग की थी। इसके पहले और भी सीटों की मांग की गई थी, लेकिन उनको उतनी सीटें नहीं मिल पा रही हैं, बहुत कम सीटें दी जा रही हैं, जिस पर JMM ने कह दिया है कि वो चुनाव बिहार का नहीं लड़ेंगे। यानी कि JMM इस बार का बिहार चुनाव नहीं लड़ेगी। राहुल गांधी से बातचीत हुई है, अनऑफिशियली जानकारी है, लेकिन सूत्रों से जानकारी है कि ये खबर इस पे कह सकते हैं कि JMM इस बार बिहार चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। और अब इसका मतलब गठबंधन में RJD और कांग्रेस में जो भी तकरार देखी जा रही थी वो भी अब खत्म होती दिख रही है। तो क्या दृष्टि, यहाँ पर जो महागठबंधन में लेफ्ट के और कई सारे दल हैं, उनकी तरफ से भी बहुत नाराजगी जो है वो नजर आ रही थी, तो क्या उन्हें भी रुष्ट को मना लिया गया है, या फिर क्या सीटें उनकी बढ़ा दी गई हैं? देखिए, फिलहाल कांग्रेस और RJD, ये दोनों बड़ी पार्टियां हैं गठबंधन में, और इन्हीं दोनों में आपस में कई सीटों को लेकर के जो जंग चल रही थी वो अब थमती दिख रही है। और VIP की बात करें, VIP भी ये कह रही है कि बातचीत हो चुकी है और उसको भी अब उतनी सीटें नहीं चाहिए, लेकिन ये था कि वो उप मुख्यमंत्री पद के लिए जरूर मुकेश सहनी सामने आ रहे थे। तो इन बातों को लेकर के फिलहाल अभी जो भी गठबंधन में आपस में जो था वो सब फिलहाल थमता दिख रहा है। और अगर बात की जाए वाम दलों की, तो वो 40 से 42 सीटें वाम दलों को दे दी गई हैं, और फिलहाल कांग्रेस ने भी अपनी सीटों पर अब समझौता कर लिया है। तो मुझे लगता है कि 20 अब समय आते आते ये सब जो मामला है वो सुलझ गया है, और आपस में जिन दो दलों में लड़ाई देखी जा रही थी सीटों को लेकर के, वो भी अब थमती दिख रही है। बहुत शुक्रिया दृष्टि, बड़ी ये खबर है, विस्तार से आपने इस खबर पर जानकारी दी। अभी तो सूत्रों से जानकारी मिल रही है।